102 फिल्में की एज ए हीरोइन पश्तो मैंने, 150 ड्रामा स्टेज किया मैंने, 7 मुल्क में फिरी हुई हूँ। उसके बाद क्या होता है, मैं दुबई शो करने के लिए जाती हूँ। जब वो इतना नाम लेता है मेरे पाँव से ज़मीन ही निकल जाती है। आंचल, लोग जानना चाहेंगे कि आप पढ़ी लिखी हैं। हाँ, मैंने FA किया हुआ है। FA किया हुआ है आपने? जी, उस्मानिया मॉडल हाई स्कूल से। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान का वो फेस जिसे हर बच्चा जानता है, आंचल खान, जिन्होंने पाकिस्तान की नहीं बल्कि दुबई में और यूरोप में 102 फिल्मों में काम किया। यूरोप तक परफॉर्म किया, दुबई तक परफॉर्म किया, लेकिन आज मुल्क पाकिस्तान की सड़कों पर, रोडों पर और चौराहों पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वजह क्या बनी, क्या हादसा पेश आया कि आंचल आज रोडों पर है? बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंचल, बहुत शुक्रिया फॉर टाइम, आपका कीमती टाइम है। मुझे बताएं, आंचल कौन है और इस टाइम जो ज़िंदगी गुजार रही है, क्या मामला पेश आए? मामलात क्या पेश आने कि मेरे डैडी प्रोड्यूसर थे, फिल्में बनाते थे। उनका बेटा कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही उनकी बेटी थी। 9 बहन भाई मेरे सौतेले हैं। मुश्किल बात करती हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती मैं, क्योंकि मेरी मामा को कैंसर था। 10 साल मैंने काम किया, 102 फिल्में की एज ए हीरोइन पश्तो मैंने, 150 ड्रामा स्टेज किया मैंने, 7 मुल्क में फिरी हुई हूँ। उसके बाद क्या होता है, मैं दुबई शो करने के लिए जाती हूँ। तो जब वापस आती हूँ, मामा की ज़्यादा हालत ख़राब होती है। 2 लाख दे के जाती हूँ। वो कहती बेटा मेरा इलाज नहीं हुआ। यहाँ फैसल डॉक्टर है, उनके पास लेके आती हूँ। उन्होंने कहा लास्ट स्टेज, जुम्मे वाले दिन इनकी डेथ हो जाएगी। मैंने कहा जी आप खुदा तो नहीं है? वो मुझे कहते नहीं आंचल खान कि साइंस बड़ी दूर तक पहुँच चुकी है। मैंने कहा अच्छा जी। उसके बाद क्या होता है कि मैं टेम्परेरी दवाइयाँ बनवाती हूँ 30,000 की, तो गाड़ी में खुद ड्राइव करती हूँ, ड्राइवर भी मैंने रखा हुआ था। क्या होता है कि गाड़ी को झटका लगता है तो मामा कहती मैंने मर जाना है। मैं कहा नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब घर आती हूँ, अपने ड्राइंग रूम में बैठती हूँ मैं, तो मामा मेरी पाँव में बैठ जाती है, कहती बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा क्या हुआ मामा? कहती है कि मामा संसार की बेड़ी, तुझे 20 साल हो गए लगाते हुए, तो अगर बेटा ये सारा कुछ चला जाए तो क्या बनेगा? मैंने कहा मामा कोई बात नहीं, मैं सोचूंगी मैंने जन्नत खरीद ली आपके पाँव से। मैंने कोई बात नहीं, आपके पाँव से वार दिया मैंने कहा यह सदमे से बोल रही है, लेकिन वो बात हकीकत में थी। कहती उन्होंने मुझे दवाई दी, दवाई में नशा था। जब मैं सोई उठती हूँ तो मेरे अंगूठे लगे होते हैं। तो बड़े भाई का नाम रियाज़ है, तो उसको बोलती है बेटा रियाज़ ये क्या बात है? उन्होंने बोला आगे से कि सारा कुछ हमारे नाम है। तो उन्होंने कहा कि बेटी ने मेरी बड़ी मुश्किल 18 मरले में घर बनाया, 2 गाड़ियाँ टूटी, एक्सलाई बनाई, 30 तोले उसका जेवर, ऐसे मत करो कि बड़ी मुश्किल से उसने बनाया बच्ची ने, ऐसा ना करो। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो जब ऐसे बताती तो मुझे झटका सा लगता है, लेकिन मेरे दिमाग में आ जाता है जुम्मे वाला दिन। मैं कहा यार इन्होंने जुम्मे वाले दिन रहना ही नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा मामा कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, कोई मसला नहीं है। वही होती है बात कि जुम्मे वाला दिन होता है, उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा आंचल, लोग जानना चाहेंगे कि आप पढ़ी लिखी हैं। हाँ, मैंने FA किया हुआ है। FA किया हुआ है आपने? जी, उस्मानिया मॉडल हाई स्कूल से। देखिए आंचल, इतना बड़ा लाइफस्टाइल था आपका, देखिए बंगले, गाड़ी, सब कुछ, ड्राइवर, आज ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो वक्त याद करती हैं तो क्या फीलिंग्स आती हैं? रोड पे आप ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं? वो जब वक्त याद आता है तो मैं सबसे साइड पे हो जाती हूँ, नुकरों में बैठ के रोती हूँ, और क्या होता है। अम्मा की डेथ होने के बाद क्या हादसा पेश आया कि रोडों की ज़िंदगी तब्दील होगी? मैं वापस आती हूँ शाहनूर में। शाहनूर स्टूडियो? हाँ, अंदर नहीं जाती क्योंकि खैर बात मैंने कह दिया होता है। एक लड़की मुझे मिलती हिना भट्ट, वो कहती यार तुम फिल्म स्टार आंचल हो? मैं कहा हाँ यार। कहती यार मैंने एक कमरा लिया हुआ है, साथ एक कमरा खाली है, रेंट पे तुम रहना चाहो? मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। वो मेरी दोस्त बन जाती है। तो मुझे कहती यार तुम जागती रहती हो, परेशान सी रहती हो, वैसे करो कि तुझे ना शीशा देती हूँ, एक शीशा पीने के लिए, तुम्हें नींद आएगी अच्छी। मैंने कहा यार पाउडर तो वो था जो पन्नी पे चलता है, वो मेरे चाचा पीते थे, बचपन में मैं देखती थी। मैंने कहा यार उस चीज़ से मैंने बचना है, और कोई भी वो मसला नहीं है। वो मुझे ना ऐसे मोबाइल पे स्टोन डाल के देती है, मैं 2 स्निफ करती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, फिर देती है तो मुझे ना सुकून सा होता है, मुझे नींद आ जाती है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो कहती है फ्रेश हो तुम? ने कहा फ्रेश हूँ। 6 माह हुआ मुझे पिलाती रहती है। 6 माह के बाद झगड़ा हो जाता है उसका मेरा। जब झगड़ा होता है तो जहाँ से लेती है वो, मैं वहाँ पे जाती हूँ।
तो आगे से लड़का निकलता है, कहता है यार फिल्म स्टार आंचल तुम आई हो, क्या तुम्हारा काम है यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैंने कहा यार मुझे फुल तबीयत ख़राब है, डिक्शन हो रही है, मुझे ऐसे ही करो कि मुझे ना शीशा दे दो। वो कह रहा है यार शीशा होता क्या है। मैं कहा यार एक हीना बट आती है तेरे पास, वो लेके जाती है, ऐसे मोबाइल पे डालती है तो ऐसे स्निप करते हैं। कहता तुम्हें पता वो क्या है। मैं कहा जी क्या है। कहता वो वाइट क्रिस्टल पाउडर है। जब वो इतना नाम लेता है मेरे पाँव से ज़मीन ही निकल जाती है। क्योंकि आपको लगाने वाली वो लड़की है, धोखे में लगता है, उसके बाद आप नशे पे लग गई। जाहिर है। अभी आंचल की लाइफ कैसी गुजर रही है, नशे में है? अब मेरी लाइफ ये है कि मैं कहती हूँ कि मैं नशा छोड़ना चाहती हूँ, मेरा इलाज हो जाए, अपनी ज़िंदगी में वापस चली जाऊँ, 5 वक्त नमाज़ पढ़ूँ, 2 टाइम कुरान पाक पढ़ूँ, कोई स्टेज का या टीवी का काम मिले। ज़ाहिर गुजारा करने के लिए फिर सर्कस भी होना चाहिए। जिस आंचल ने FA किया हुआ है इतने अच्छे कॉलेज से, वो आंचल इस टाइम नशे में मुब्तला है, घर वालों की याद आती है कि फैमिली मेम्बर बचा है? उसकी मुझे क्या याद आनी है जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया। 9 बहन भाई सतीले, मैं तो अकेली बाप की बेटी हूँ, उनकी मुझे क्या याद आनी है। उनको पता है आंचल किस हालात में? सब पता है उनको, हर चीज़ का पता है। क्या देखती हैं आप, फ्यूचर क्या देखती हैं? सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देनी है या गुजार दी है? कहने का मेरा मकसद क्या है कि मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ, कि अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हूँ। कह तो रही बोल तो रही हूँ मैं। कितने अरसे से आप रोड की लाइफ में हैं, करोड़पति से निकल कर? कितनी पर रोड की लाइफ में मुझे साल हो गया है। साल? जी ये कंडीशन आपकी 1 साल में हो गई है? हाँ जी। वैसे मैं नशा करती थी तो जिनका मैं बेचती भी थी, वो उस वक्त मैं अपने घर में रहती थी, रेंट पे रहती थी, ठीक है। उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया किसी बात से, ठीक है। उसके बाद ये मसला मेरे साथ हुआ। आपकी इस कहानी से लोग जो हैं या मोटिवेशनल लड़की हैं जो अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे कदम उठाती हैं जो नहीं उठाने चाहिए, जिस तरह का आपने धोखे से उठा लिया, जिस तरह भी, वो क्या मैसेज गेन करें आपकी लाइफ? तो पैगाम है सबके लिए कि जिसने पाउडर एक दफ़ा पी लिया है ना, तो वो सोचो कि ज़िंदगी का वर्का उसने फाड़ दिया है, कब्र के साथ शादी हो गई। क्यों हलक के नीचे गया नहीं तो क्योंकि मैंने सुना है भी, देखा भी है, हुआ भी है, मेरे साथ होता भी है कि नशा इंसान नहीं छोड़ सकता, ठीक है। क्योंकि जितनी देर इसका इलाज ना हो। रोडों पर सोती हैं? एक यहाँ पे प्लाजा वहाँ मैं सोती हूँ। दुश्वारियाँ क्या पेश आती हैं माशरे में? तो लोग बड़े बुरे भी हैं और अच्छे भी हैं। इंसान खुद अच्छा होना चाहिए, चाहे करोड़ आदमी क्यों नहीं खड़ा। जब मैं फिल्मों में काम करती थी उस वक्त भी मर्द थे, औरतों तो नहीं थी। उस वक्त मैंने जिस्म नहीं बेचा था, अब मैंने क्या बेचना है। आंचल को फील्ड में किसी ने सपोर्ट नहीं किया देखने के बाद कि यार ये आंचल रोडों पे? सपोर्ट किया है उर्दू चैनल वालों ने मुझे, ठीक है। उसके बाद ही आप आए हैं ना, आप आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी आंचल खान, जो कि 102 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुबई में शो किए और यूरोप कंट्री में शो किए। इस टाइम एक ही गुजारिश है कि मुझे कोई फाउंडेशन पिक कर ले, मेरा नशा जो लत है वो दूर की जाए और मेरी हेल्प की जाए। डिज़र्विंग है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, पढ़ी लिखी हैं, FA किया हुआ है और बड़े मामलात हैं, रोड पर ज़िंदगी गुजारती हैं, लेकिन बाहिम्मत हैं, लगी हुई हैं कि कोई ऐसा वज़रिया बन जाएगा कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे मुदस्सिर की बातें, देखते हैं सुनते कानों को मेरा सलाम।